हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माई स्टोवन का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शॉन यहाँ जून के घर आता है। इस एपिसोड में देखते हैं जून यहाँ गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से मुझसे मैस करना चाहते हो। शॉन यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया था। जून कहता है कि इसका क्या फ़ायदा, तुम अभी मेरे साथ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बाद में फिर से मुझे तंग करोगे। शॉन उससे कहता है कि मुझे मालूम है मेरे से गलती हुई है और मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी भी बोला, पर तुम अभी भी गुस्सा हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ये सब लेकर आया था। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं ताई शॉन को कॉल करके डांट रहा था कि तुमने जून को क्यों परेशान किया, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम ये सब नहीं करोगे। तो शॉन कहता है कि मैंने उसे सॉरी बोला है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। तो ताई कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं डैड से बोल के तुम्हें वियतनाम भिजवा दूंगा, फिर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर शॉन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं जून से फिर से माफ़ी मांगूंगा जब तक से वो मुझे माफ़ ना कर दे। प्रेजेंट सीन में देखते हैं शॉन जून से कहता है कि अगर तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या करना चाहिए। जून कहता है कि पीसोन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जब तुम इतनी माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर इसके बाद मुझे तंग मत करना। तो ये सुनकर शॉन कहता है कि जो मैं लाया हूँ चलो खा लेते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। जून उससे कहता है कि मैंने पहले ही अपने लिए नूडल ऑर्डर कर दिया है। शॉन कहता है कि इतना सारा मैं अकेले थोड़े खाऊंगा, और ये कहकर वो जून के रूम में घुस आता है। फिर देखते हैं कि वो लोग बैठ के खा रहे होते हैं, पर जून अभी भी शॉन से बात नहीं कर रहा था। तो शॉन कहता है कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगे। तो जून कहता है कि कर तो रहा हूँ, मैंने कब बोला कि मैं नहीं करूँगा। तो शॉन कहता है कि मुझे फिर एक किस दो। इतना सुनते ही जून वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो उसे रूम से बाहर निकालने लगता है। शॉन कहता है कि सही में तुम मुझसे बात नहीं करोगे, पर जून का मूड ठीक नहीं रहता, वो शॉन के फेस पे ही डोर क्लोज कर देता है। तो शॉन भी फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून को जब मालूम चलता है कि जून की कोई गलती नहीं थी और शॉन ने ही वो सब प्रैंक किया था, तो वो जून से कल के लिए सॉरी कहती है, कल उसे नहीं डांटना चाहिए था। जून कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मुझे ऐसी मीटिंग के बीच में नहीं आना चाहिए था। जीयून फिर पूछती है कि क्या तुम्हारा पीसॉन से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो जून कहता है कि हाँ, उन्होंने कल मुझसे चैट में सॉरी बोला था, अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तो फिर जीवन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम जाकर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर जून वहाँ से चला जाता है। फिर वो ये बात आकर अपने कलीग्स को बताता है तो सारे कलीग्स उसके लिए खुश होते हैं। फिर देखते हैं शॉन यहाँ जून के लिए कुछ खाने का सामान रखा था उसके डेस्क पर, जिसे देखकर जून स्माइल करता है। फिर वो खाने का सामान अपने कलीग्स को भी देने लगता है। तभी शॉन वहाँ आता है और कहता है कि ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा था। ये सुनकर जून काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। कॉर्न कहता है कि तब तो मैं ये वापस कर रहा हूँ, नहीं तो शॉन गुस्सा हो जाएगा। तभी देखते हैं टॉप फ्लोर पे पेनी भी खड़ी थी, वो भी ये सब देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जून अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, अभी वहाँ ताई उससे मिलने आता है। जून को देखते हैं उसे काफ़ी नींद आ रही होती है, तो ताई उससे कहता है क्या हुआ, रात भर सोए नहीं क्या। तो जून कहता है कि उसकी डॉर्मेट्री के पास वाली रोड बन रही है और वो लोग ये काम रात भर कर रहे हैं, तो मैं सो नहीं पा रहा। तो ताई उसे सजेस्ट करता है कि ऑफिस के सामने क्यों नहीं कोई डॉर्मेट्री ढूंढ लेते। जून कहता है कि मैंने सोचा था इस बारे में, पर यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है। तभी वहाँ चैंप आता है, तो ताई भी उसे बताता है कि जून को रहने के लिए कोई जगह चाहिए। पर फिर देखते हैं कि शॉन भी उधर से गुजर रहा था, वो जून को कहता है कि मेरे साथ आकर रहो, और वैसे भी मेरा घर ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पे है। ताई कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट शॉन जून के साथ रहेगा तो वो उसकी देखरेख कर सकेगा। चैम भी ताई की बात से एग्री करता है। शॉन फिर जून से कहता है कि मेरे साथ ऊपर आना जा रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ डॉक्यूमेंट चेक करो। तो फिर जून भी तुरंत चला जाता है उसके साथ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताई और चैम्प आते हैं जून का सामान शॉन के घर रखने। तभी चैम्प को याद आता है कि उसने विन को कहा था कि वो उसे खाने पे बुलाएगा, पर अभी तक उसने उसे बुलाया नहीं। फिर वो ताई से कहता है कि क्यों ना हम शॉन के यहाँ पार्टी रखते हैं, फिर हम उसे यहाँ पे इनवाइट करेंगे, और वैसे भी बहुत दिन हो गया है हमने साथ मिलकर पार्टी नहीं किया।
तो ताई कहता है कि ये अच्छा आइडिया रहेगा, चलो फिर हम खाने का सामान लेकर आते हैं। सॉन भी कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, मैं जुन की हेल्प कर दूंगा। तो ताई फिर चैम का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और उनके जाते ही सॉन जुन के पास आता है। वो हेल्प करने के बजाय जुन को टच करने लगता है। जुन कहता है कि पीसॉन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे अपना सामान रखने दो। पर सॉन को देखते हैं कि वो बहुत हॉर्नी फील कर रहा था। वो जुन से कहने लगता है कि ये तो बाद में भी हो जाएगा। जुन भी फिर समझ जाता है कि सॉन क्या करना चाहता है। वो कहता है कि थोड़ा जल्दी करना, मैं नहीं चाहता कि ताई और चैम्प हमें ऐसे देख ले। तो ये सुनते ही सॉन जुन को किस करने लगता है। फिर वो उसे गोद में उठा लेता है और अपने बेड पे ले जाता है। और फिर से हमें एक बार उनकी हॉट इंटीमेसी देखने को मिलती है। और यहाँ एक फ़नी इंसिडेंट हो जाता है। जब वो लोग ये कर रहे थे तो विन दरवाजे पर नॉक करने लगता है। सॉन तो बिल्कुल भी मूड में नहीं था डोर खोलने के लिए। तो जुन को ही उसे धक्का देकर हटाना पड़ता है और कहता है कि क्या विन आया है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। सॉन को देखते हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो डोर भी जब ओपन करता है तो गुस्से में ही रहता है। विन पूछता है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने, और जुन कहाँ है। तो सॉन कहता है कि जुन यहीं पर है। तभी जुन भी वहाँ आ जाता है। तो विन उससे कहता है कि मैं इतनी देर से दरवाजे पे खड़ा था पर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, तुम क्या कर रहे थे। तो जुन झूठ बोल देता है कि वो बाथरूम में था। फिर वो विन को अंदर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी वहाँ आ जाते हैं और डिनर पार्टी कर रहे थे। तभी देखते हैं कि खाते वक्त जुन की आंखों में कुछ पड़ जाता है तो वो चिल्लाने लगता है। शॉन फिर उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था और चैम को लगा कि वो उसे फिर तंग कर रहा है। तो चैम फिर सॉन को डांटने लगता है। सॉन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। फिर वो जुन से कहता है कि चलो आंख धो लो। पर जैसे ही चैम्प और ताई वहाँ से हट जाते हैं, सॉन जुन से कहता है कि अगर तुम्हें ताई को बताना है कि मैंने तुम्हें तंग किया है तो तुम बता सकते हो, पर वो बात मत बताना कि हम दोनों साथ में सोए थे, वो बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तो ये सुनकर जुन उसके शोल्डर पे हिट करता है और कहता है कि ये क्या बकवास बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पेनी जानबूझकर जुन के सामने सॉन से कहती है कि मुझे आकर ऑफिस में मिलो। जुन को भी देखते हैं वो ये चीज़ देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सॉन जब पेनी से मिलने जाता है तो पेनी उसे किस करने वाली थी पर सॉन उसे ये करने से रोक देता है। पेनी कहती है कि चिल करो, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। फिर वो जुन के बारे में पूछती है कि तुम उसे अपने घर में रख रहे हो। तो सॉन कहता है कि उसे डॉर्मेट्री से निकलना था तो मैंने उसे अपने घर में जगह दी। तो पेनी कहती है कि तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं, तो तुम जुन के साथ कैसे रह रहे हो। शॉन कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो पेनी कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम अपने प्रेफरेंस को चेंज कर रहे हो। तो शॉन कहता है कि तुम तो जानती हो ना वो ताई से कितना क्लोज है और बस इसी वजह से वो मेरे साथ रह रहा है। तो पेनी उसके क्लोज आकर कहती है कि ठीक है फिर आज रात मेरे से मिलना। तो शॉन भी उसे कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुन पार्किंग एरिया में खड़ा रहता है क्योंकि शॉन उससे कहा था कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने चलेगा। पर तभी देखते हैं कि शॉन वहाँ अपनी कार लेकर आता है। तो जुन देखता है कि उसके साथ पेनी भी बैठी थी। शॉन यहाँ जुन को काट देता है। तो जुन कहता है क्या तुम नहीं चल रहे। तो शॉन कहता है कि कभी नेक्स्ट टाइम चलूँगा। तो फिर जुन कहता है कि तुम जा कहाँ रहे हो, पर शॉन उसके बात का रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जुन तो काफ़ी सैड हो जाता है ये देख के। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉर्न और पुत भी खड़े रहते हैं। कॉर्न कहता है कि शॉन तो कहा था कि वो किसी काम से जा रहा है, पर मुझे पता है कि वो और पेनी क्या करने गए हैं। पुत से कहता है कि देखना पेनी कितना खुश रहेगी आज रात। जुन भी उनकी बातें सुन लेता है, उसे फिर और बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम जियून को भी देखते हैं, वो भी उन लोगों की बात सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुन एक रेस्टोरेंट में आता है और अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। तभी देखते हैं वहाँ जॉम नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी आंट का है। तो वो जुन से कहता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझसे कहना, यहाँ सारे खाने के आइटम बेस्ट हैं। तो जुन को उससे बातें करके अच्छा लगता है। जुन फिर घर ले जाने के लिए भी कुछ खाना ऑर्डर करता है। तभी वहाँ फिर से जॉम आता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसा लगा खाना। तो जुन कहता है कि सब कुछ बढ़िया था और मुझे तो डिस्काउंट भी मिला। तो जॉम कहता है कि तुम दोबारा आना, मैं तुम्हें दोबारा डिस्काउंट दिलवाऊंगा। तो जुन बहुत खुश हो जाता है। फिर जॉम जुन से कहता है कि तुम घर कैसे जाओगे। तो जुन कहता है कि मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, मैं बाइक से चला जाऊँगा।
पर जॉम उसे कहता है कि मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ फूड डिलीवर करने, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँगा। तो जून बहुत सोचने लगता है, पर फिर वो बोलता है कि ठीक है, आप मुझे लिफ्ट दे दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम ताई और चैम को देखते हैं। ताई यहाँ चैम से कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो चैम तुरंत उसे चेक करने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो उसके फेस को टच करता है ताकि वो पता कर सके कि फीवर तो नहीं है, पर ताई उसके हाथ को पकड़ के किस करने लगता है। वो कहता है कि मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मुझे कैसे ठीक करना है। चैम भी उसकी ये बात को समझ जाता है। फिर ताई चैम को किस करने लगता है। ताई फिर चैम के शर्ट को ओपन करता है और उसे फिर से किस करता है। फिर हमें यहाँ पे इनका क्यूट मेकआउट सीन देखने को मिलता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे के नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।